शेयर कंप्यूटर आपके, फिर यहाँ पर इसको शेयर करेंगे तो यहाँ क्या। ओके, समझ में आ गया। चलिए स्टूडेंट्स, अब कौन कौन आ गए। सिद्धिराज आया हुआ है, आप है और 2 लोग हैं, 3 लोग तो 3 लोग हैं हम लोग, और मैं एक 4। इधर लिखेंगे, इधर कुछ भी लिखेंगे, जैसे हमने लिखा सिमिलर ट्रायंगल, आपको ऐसे दिखेगा, आप आके लिखिए इधर से आके ऐसे आपका नाम लिखिए यहाँ पे। हाँ लिखिए, पकड़ना पड़ता है, सोच इधर से यहाँ दिखना है, उधर नहीं। अरे चलेगा। अरे इधर देखना है, मेरा बात नहीं सुन रहे, इसी पे गुस्सा आता है। इधर नहीं देखना, लिखना है इधर ऐसे, जैसे मेरा नाम लिखना है तो यहाँ पर DHA दबाना पड़ता है कि हाँ MEMDRA, तो उधर नहीं, इधर देख कर लिखना है। जैसे लिखा A+B का ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू A², इधर आई सामने, इधर उल्टा लिख रहा है। हाँ उल्टा लिखिए, लेकिन इधर देखना, इधर स्क्रीन पर देखना है, उधर नहीं देखना है। अरे मूर्ख, हम बोले इधर दिखना है तो तुम उधर दिख रहे हो। हाँ। इधर दिखना ही नहीं है, इधर आपको इधर लिखना है ना, ऐसे लिखना है, आपने ऐसे लिखना है, समझ गया। 2 अब प्लस इधर देखना है 3 इक्वल टू 5, अब इधर देखकर लिखेंगे 2 + 3, तो देखिए कहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 2। मैं देख रहा था कि अपनी राइटिंग कैसे आ रही है। राइटिंग तो आ जाएगी, राइटिंग की टेंशन क्यों ले रहे हैं। नहीं, हम जब यूज करते हैं वो बड़ा पेन था, तो उससे राइटिंग थोड़ा अलग आता था। नहीं तो वो कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर हमें जैसे 2 ट्रायंगल लेना है, तो देखिए यहाँ लिए, यहाँ से यहाँ पर लिखा तो ट्रायंगल ABC, सिमिलर ट्रायंगल, देख लिए, थोड़ा ऊपर लेके लिखना चाहिए था DEF, तो ऐसे लिखना था। चलिए कट कीजिए। उसका स्पेशल फंक्शन भी होगा ना इसके अंदर। हाँ बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन है। यहाँ से आप फोन को, यहाँ से आपको सबको म्यूट का स्पीक ऑन कर सकते हैं, सब बोल सकते हैं। ठीक है सर, उधर से लिख रहा है कोई, इधर आप ये आपका वीडियो ऑन है, वॉइस है, इधर शेयर कर सकते हैं, इधर से PDF अपलोड कर सकते हैं, पेन चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कलर कर सकते हैं, यहाँ से प्लस कर सकते हैं, पेज चेंज कर सकते हैं। इरेजर नहीं, पेज चेंज होता है। देखिए एक पेज खत्म हो, दूसरा पेज मैंने ले लिया। चलिए हटिए बैठो, चलो ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। कल फिर आ जाइएगा 9 बजे से, कल 9 बजे से 12 बजे तक क्लास है। कल आपका आज भी क्लास कंटिन्यू है। ओके स्टूडेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट प्रेजेंट हियर? तो साहिल, पार्थ, राघव, कोमल एंड चैतन्या, रिमेनिंग स्टूडेंट आर व्हाट आर डूइंग? हाँ मैंने कल होमवर्क दिया था, किसी कोई डाउट है होमवर्क में? कल मैंने होमवर्क दिया था, डाउट है तो मुझे। प्रैक्टिस सेट आपको 6.3 का था, प्रैक्टिस सेट 6.3 ट्रायंगल में। कोई डाउट है तो बताइए। बोलिए। बोल सकते हैं, कोई डाउट है तो। लाइट रिफ्लेक्स हो रहा है यार। बोलिए, किसी को कोई डाउट है? ये कहाँ से आ गया यार?
किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखिए। डाउट नहीं है तो क्वेश्चन लिखिए। लाइट लगा देता हूं। साहिल कुछ डाउट है आपको? कोमल कुछ बोलेंगे? ये तो पेज चेंज करना पड़ेगा, इरेजर तो पता नहीं। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखिए क्वेश्चन। लिखिए इन अ फिगर, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इन अ फिगर, ओके, इन अ फिगर क्या दिया है कि इफ BD perpendicular AC, BD perpendicular AC and CE perpendicular AB, prove that triangle AEC, similar triangle ADB। फर्स्ट आपको प्रूव करना है, ये आपका फर्स्ट हो गया। एंड सेकेंड प्रूव करना है, सेकेंड है कि CA अपॉन AB इक्वल टू CE अपॉन BD। आपको फिगर दिया है, ये आप फिगर ड्रॉ कर लीजिए। ऐसे आपको फिगर दिया है, इस पॉइंट को आपने यहां ड्रॉ कर लीजिए और यहां से ये पॉइंट 90 डिग्री ऐसे दिया है, 90 डिग्री है, और यहाँ पर ये भी ऐसे 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। थोड़ा पॉइंट ऊपर जाएगा, ऊपर लाइन को ड्रॉ करना चाहिए था मुझे, ये ऐसे ऊपर रहेगा। थोड़ा फिगर गलत बन गया है, फिगर कट करता हूं, इधर बनाता हूं फिर से। फिगर गलत है। ये फिगर ऐसे है, ये लाइन ऐसे है, और ये पॉइंट ऐसे 90 डिग्री दिया हुआ है, और ये ऐसे इस लाइन को ज्वाइन कर रहा है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। और ये C पॉइंट है, ये C है, और ए पॉइंट A है, और ये पॉइंट B है, और ये पॉइंट E है, और ये पॉइंट D है।
चलिए फिगर बन गया, जल्दी सॉल्व करिए। और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। सॉल्यूशन निकालिए। सॉल्यूशन निकालिए। कि AEC और ADB सिमिलर ट्रायंगल है। जल्दी करिए, चैट कर रहे हैं ना सब लोग। ओके 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 ओके, हमने थोड़ा सा प्रेजेंट नहीं, ये से क्या, हाँ 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 हाँ, क्या हाँ हाँ साहिल लिखा है, मैंने देखा ही नहीं। चलिए, दिखाई दे रहा है ना सभी को? बोलिए, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? यस सर, ओके। मैं तो आपका पार्टिसिपेंट ही दिख रहा था, चैट में देख ही नहीं रहा था, अभी चैट देखा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए जल्दी से, सिंपल क्वेश्चन है। कोमल जल्दी सॉल्व करो। ये दोनों ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ACE एंड, ओके, एंगल सिद्धिराज का सही आ गया। एंगल ट्रायंगल ADB, ओके। तो यहां से लिख सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल ए आपका हो गया कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। और एंगल ई इक्वल टू एंगल डी, ये आया ईच 90 डिग्री, ईच ऑफ 90 डिग्री लिख लीजिएगा। तो ट्रायंगल AEC सिमिलर ट्रायंगल ADB बाय टेस्ट एंगल, ओके। तो पहला तो आपका ये हो गया। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, हाँ तो लिख लीजिए। तो यहां से लिखे साइड रेशियो, साइड का प्रोपोर्शनल लिख लीजिए कि देयरफॉर ट्रायंगल AEC सिमिलर ट्रायंगल ADB, तो आपका आ जाएगा देयरफॉर AE अपॉन AD इक्वल टू, अपॉन लिखा हूं, EC अपॉन BD इक्वल टू AC अपॉन AB। तो क्या प्रूव करना है? जो प्रूव करना दिख गया तो दिख गया। तो यहां लिख लीजिए सेकेंड जो प्रूव करना है, सेकेंड जो प्रूव करना है इसको लिख लीजिए कि CA अपॉन AB इक्वल टू CE अपॉन BD, हैंस प्रूव। नोट कर लिए सब लोग? नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए।
इसको डिलीट कर देता हूं। ऊपर वाला को भी डिलीट कर देता हूं, वो टाइम पास चल रहा था। हाँ, नोट कर लिए, हो गया। कोमल का हो गया, बाकी सभी लोग का हो गया। सर्कल का, सर्कल कब शुरू होगा? अभी सिमिलर ट्रायंगल कंप्लीट नहीं हुआ तो सर्कल कुछ होने लगा। अभी इस 2-3 दिन में सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा, तब सर्कल होगा। चलिए हो गया, अगला जल्दी फास्ट लिखिए। तब एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कर लीजिए। डी, जल्दी नोट करिए, अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही। आज 6.3 का ही क्वेश्चन है। डी is a point, D is a point on the side, on the side, on the side ठीक है, हो जाएगा। ट्रायंगल नहीं, सर्कल भी हो जाएगा। D is the point on the side, side BC, BC of triangle ABC, triangle ABC, such that आपको दिया है कि एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC, then prove that क्या प्रूव करना है कि CA अपॉन CD इक्वल टू CB अपॉन CA, और लिखा है और CA का स्क्वायर इक्वल टू CD इंटू CB। चलिए हो गया। फिगर यहां बना देता हूं, यहां फिगर बना देता हूं। ये आपका ट्रायंगल है, ये हो गया, और ऐसे, और ये ऐसे एक लाइन है, ए एंगल और ए एंगल इक्वल है, ए बी है, और ये सी है, और ये डी है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिया हुआ है। चलिए सॉल्यूशन लिखिए। सॉल्यूशन, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, ओके, we have this imply angle BAC इक्वल टू एंगल ADC, एक गिवन है, ओके। राइटिंग थोड़ा सा और अच्छा होता। और क्या दिया है कि दिस इंप्लाई एंगल C कॉमन हो गया, एंगल C इक्वल टू एंगल C, ये है कॉमन
कॉमन एंगल्स, तो बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल किसके, DAC बाय टेस्ट एंगल। ओके, तो यहां से हम लिख सकते हैं, तो ये पहला टेस्ट, पहला क्या था, ओके, तो अब साइड का रेशियो लिख लीजिए कि देयरफॉर AB अपॉन DA इक्वल टू BC अपॉन AC इक्वल टू AC अपॉन DC, AC अपॉन DC। यहां तक नोट किए कि नहीं नोट किए सर? और कोई टेस्ट नहीं होता है क्या? और कोई टेस्ट क्या होता है? दो ही को टेस्ट वे है, एंगल टेस्ट और साइड साइड टेस्ट। एंगल टेस्ट है और साइड साइड टेस्ट है, दो ही टेस्ट सिमिलरिटी में चलता है रोहन, बाकी कोई टेस्ट नहीं होता है। सिमिलर ट्रायंगल पढ़ा रहा हूं ना, इसलिए एंगल तो इक्वल होगा ही। चलो रोहन, तो आपके पास आ गया रोहन BC अपॉन CA इक्वल टू CA अपॉन क्या था रोहन, DC। हाँ DC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो रोहन, CA का स्क्वायर अपॉन BC इंटू DC, हैंस प्रूव रोहन। ठीक है सर? हाँ रोहन, हो गया, कोमल भी करी, हो गया। चलो ठीक है, हो गया, अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन है, कर लो, उसके बाद अगला मैं आपको थ्योरम सिखाने वाला हूं। चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज नंबर 6.3 का ही है। लिखिए क्वेश्चन, E is a point, E is a point, is the point on side AD, on side AD produce of a parallelogram, produce parallelogram ABCD, ABCD and BE intersect CD। ठीक है, आ रहा है रोहन को, CD at F, बुक में देख लीजिएगा, F, प्रूव दैट, PROV, प्रूव दैट, बुक में से देख के प्रूव कर दीजिए, प्रूव दैट ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल, रोहन नहीं आ रहा है, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल रोहन क्या दिया है,
एफ बी। नोट कर लो रोहन। चलो रोहन एक फिगर बना लो जल्दी से तुम। देखो रोहन ऐसे फिगर बना लो, ऐसे पैरेललोग्राम बना लो रोहन। ए बी और ये सी हो गया और ये डी हो गया रोहन, और ए पॉइंट ई आ गया, सॉरी ए पॉइंट है रोहन, और इसको यहां से ऐसे आगे बढ़ा दो, ऐसे होते हुए, हाँ ए पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दो रोहन, और ए रोहन ई पॉइंट आ गया। चलो करो रोहन। सर ये क्वेश्चन होमवर्क में था, सब लोग किए हैं, ये तो मुझे तो पता था होमवर्क में है, लेकिन करेंगे तब तो। हाँ तूने की हो, ठीक है कोमल, ये बाकी गधों के लिए है, जो है ना पढ़ते लिखते कुछ नहीं है। चलो रोहन शुरू हो जाओ। रोहन हो गया है कि नहीं, ये नो में जवाब लिखो। साहिल हुआ है कि नहीं क्वेश्चन? हुआ है तो बोलेगा कौन? बाकी सिद्धिराज, पार्थ, राघव, रोहन हुआ है तो बोलना चाहिए ना। सच हो गया, ठीक है, चलो ठीक है, ओके हो गया तो अच्छी बात है। चलिए तो आइए नेक्स्ट हम लोग करते हैं अब हेडिंग डालिए। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, हेडिंग डालिए। चलिए इसको हटाता हूं। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, पेज चेंज करता हूं। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, हेडिंग डालिए, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। कहाँ? लिखिए एरिया, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, टू सिमिलर ट्रायंगल्स। नया है ना, इस पर लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके तो इसमें थ्योरम लिखिए, हेडिंग डालिए, थ्योरम। बुक में से थ्योरम नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट कर लीजिए। टू द रेशियो ऑफ यहां से लिखता हूं, द रेशियो, द रेशियो ऑफ द एरिया, एरिया, एरियाज ऑफ टू सिमिलर
similar triangles are equal to the ratio of the squares of any two corresponding sides. चलिए तो पहले गिवन लिख लीजिए। गिवन two triangle ABC and DEF such that triangle ABC similar triangle DEF। चलिए फिगर बना लीजिए। ये ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल है। ये ए है, ये बी है, ये पॉइंट सी है, ये डी है, ये ई है और एफ है। ओके, तो क्या प्रूव करना है? टू प्रूव लिखिए। टू प्रूव में लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर अपॉन EF का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर अपॉन DF का स्क्वायर। नोट कर लीजिए, यहां तक नोट करिए। और थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए और यहाँ पर भी ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पर और यहाँ पर। ए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, कंस्ट्रक्शन में लिख दूंगा। ए पॉइंट एल है और ए पॉइंट एम है। नोट कर लिए सब लोग? नोट किए कि नहीं यहां तक? सिद्धिराज नोट कर लिए? चलिए तो आगे लिखता हूं कंस्ट्रक्शन।
शीट चेंज करता हूं। कंस्ट्रक्शन लिखता हूं। कंस्ट्रक्शन नोट करिए कि ड्रॉ AL perpendicular BC and और DM perpendicular EF, DM perpendicular EF। अब प्रूफ में लिखते हैं। प्रूफ है कि टू सिंस सिमिलर triangles are equiangular and they are corresponding sides are proportional। तो therefore triangle ABC similar triangle DEF ओके। तो दिस इम्प्लाई एंगल A इक्वल टू एंगल B, सॉरी D, और एंगल B इक्वल टू एंगल E, और एंगल C इक्वल टू एंगल F, ओके। एंड AB upon DE equal to BC upon EF equal to AC upon DF इक्वल हो गया। तो इन ट्रायंगल ALB and triangle DME we have angle ALB equal to angle DME क्या है, each of 90 डिग्री। they प्रोनाउंस प्रोपोर्शनल। क्या प्रोनाउंस करना है रे रोहन, क्या प्रोनाउंस करना है? और क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है रोहन तुमको? और एंगल बी
कुछ नहीं, तब क्या प्रॉब्लम चल रहा है? एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये हो गया गिवन है, गिवन। 9th क्लास से अब तक पढ़ने में तुमको प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम नहीं हुआ था, अभी प्रॉब्लम हो गया। चलिए लिखिए, द ट्रायंगल ए एल बी सिमिलर ट्रायंगल डी एम ई बाय टेस्ट एंगल एंगल। ओके, तो इनके साइड का रेशियो लिख लेंगे हम लोग कि देयरफॉर एल अपॉन डीएम इक्वल टू एल बी अपॉन एम ई इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई। हो गया? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। सीट चेंज करता हूं तो आपके पास आ जाएगा सीट चेंज करता हूं कि देयरफॉर एल अपॉन डीएम इक्वल टू ए बी अपॉन क्या, डीई, ए बी अपॉन डी, रुकिए यार, ए बी अपॉन डीई। इक्वेशन नंबर कितना आया? इसको इक्वेशन नंबर हम लोग लिख लेते हैं 2। अब पहले इक्वेशन नंबर 1 था, तो अब क्या कर सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 we get, तो आपके पास आ गया ए बी अपॉन डीई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू ए एल अपॉन डी एम। हो गया? इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 3। अब लिख लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस क्या है बी सी और हाइट क्या है इंटू ए एल, लेंथ है ए एल। फिर लिख सकते हैं कि एरिया लिखा हूं कैपिटल एस, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू 1/2 इंटू बेस ई एफ है, ई एफ इंटू हाइट कितना है डीएम, हाइट डीएम है। तो चलिए सीट चेंज करता हूं, नोट कर लिए यहां तक AC अपॉन DC, और हाँ ठीक है, कोमल का सही है। हो गया यहां तक सबका? ओके, तो इसके बाद लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू 1/2 बी सी इंटू ए एल अपॉन 1/2 इंटू ई एफ
इंटू DM, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू BC इंटू AL अपॉन EF इंटू DM, EF इंटू DM। ओके, यहां तक तो क्लियर हो गया आपका। तो यहां से लिख लेंगे दिस इम्प्लाई बी, अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन यहां से BC अपॉन EF इंटू AL अपॉन DM, यहां से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड से क्या हो गया, BC अपॉन EF इंटू BC अपॉन EF, तो यहां से हो गया इक्वल टू BC का स्क्वायर अपॉन EF का स्क्वायर, EF का स्क्वायर, BC का स्क्वायर अपॉन EF का स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक सबका क्लियर हो गया। ओके ठीक है, तो सिमिलरली हम बोल सकते हैं, पेज चेंज करके लिखता हूं, सिमिलरली कि सिमिलरली आपके पास हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADEF इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर अपॉन EF का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर अपॉन DF का स्क्वायर। यही प्रूव करना था, तो यही प्रूव हो गया, हेंस प्रूफ। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे, इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन एग्जाम लिखिए, क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF such that BC equal to 3 centimeter and EF equal to 4 centimeter and area of triangle ABC equal to 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइंड द
एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, जल्दी सॉल्व करिए तो। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ए सॉल्यूशन है we know that area of ABC upon area of triangle DEF equal to BC का स्क्वायर अपॉन EF का स्क्वायर। ओके, ये हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई 54 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 के स्क्वायर 16। चलिए सॉल्व करिए, सॉल्व करके आंसर बताइए। हेंस प्रूफ नहीं रागो। कितना आया एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF? बोलो। हेंस प्रूफ करने के लिए थोड़े बोला हूं, हेंस प्रूफ कर रहा था। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF कितना आया? सिद्धिराज, पार्थ, डबल बॉक्स बनाने के लिए थोड़े पूछ रहा हूं तुमको, आंसर बताओ डिजिट में। सर बस करो, सर बस करो, क्या खाने के लिए आए हो क्या? बस करो, लिखोगे कि नहीं? अभी 10 मिनट एक्सटेंड करने वाला हूं। हाँ 20, हाँ ठीक है। चलिए तो सीट में लेता हूं। तो आपके पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू कितना आया? DEF इक्वल टू कितना आया? 54 इंटू 16 अपॉन 9। होमवर्क में लिखियो, होमवर्क एक्सरसाइज नंबर 6.4 क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ तक होमवर्क करके आना है। नहीं आए कल तब आपको बताता हूं। तो यहाँ से कैंसिल करो, यहाँ से कैंसिल हुआ तो कैंसिल हो गया, तो कितना आया? 6। तो यहाँ हो गया 9 इंटू 16 इक्वल टू, सॉरी 9 इंटू 6 इंटू 16, 6 इंटू 16 किसका? तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। गधा कहीं का, रोहन का, पढ़ता लिखता कुछ नहीं है। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। खाली मस्ती करो, करेक्ट ने करेक्ट आना न का आना न कर रहे हो। सेंटीमीटर स्क्वायर आना न करते रहो। होमवर्क लिख लीजिए, कल भी मैं होमवर्क दिया था, आज भी दे रहा हूं। एक्सरसाइज नंबर 6.4 क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करना है आपको। चलिए लिखिए जल्दी से क्वेश्चन। दो ट्रायंगल दिया है, एक ट्रायंगल ABC बना देता हूं।
ट्रायंगल ABC, सिमिलर ट्रायंगल DEF, और आपको दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और आपको दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और BC इक्वल टू आपको दिया है 2 सेंटीमीटर। तो फाइंड EF, जल्दी निकाल कर दिखाओ तो। फाइंड EF, देखते हैं कौन सॉल्व कर दिखाता है। फाइंड EF, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, देखते हैं कितने लोग सॉल्व करते हैं। अभी तक किसी का रिजल्ट नहीं आया। अभी रोहन, साहिल, सिद्धिराज लिख लिया, होमवर्क करते। राघव, पार्थ, कोमल, अब तक तो रिजल्ट आ जाना चाहिए। अरे कितना सिंपल क्वेश्चन है। साहिल बताओ जल्दी से, कितना आंसर आया? 9/16 इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इक्वल टू दिस इम्प्लाई नेटवर्क प्रॉब्लम है। इसको लिखने में टाइम नहीं लगा तुमको, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तो कैसे लिख दिए साहिल? तुम सॉल्व करोगे कि नहीं तुम? रोहन क्या बॉक्स बना दिया? बॉक्स का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉक्स? कोमल क्या कर रही हो? जल्दी सॉल्व करो। BC अपॉन EF इक्वल टू 3/4। तो दिस इम्प्लाई EF इक्वल टू 2 into 4 अपॉन 3, 2 into 4 अपॉन 3 कितना आया? 8/3। कितना? ये भी नहीं आता है गधों को। 8/3, कोमल का 8/3 अभी आया। साहिल वो 10 मिनट पहले लिखा था, अब पूछता है 8/3। ओके, रोहन का ओके आया। ये होमवर्क नोट कर लो, कल करके आइएगा। हो गया। राघव कितना हुआ? बोलो राघव। बाय सर। बाय लिखने के लिए टाइम है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं टाइम है। होमवर्क करके आइएगा।